हेलो फ्रेंड्स, सकारात्मक सोच की शक्ति सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 7वें सोपान में जानेंगे कि ईश्वर से शक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह से। मेरा एक मित्र जिसने मेरी पुस्तक अ गाइड टू कॉन्फिडेंट लिविंग पढ़ी थी, उस समय वह खुद और दूसरे लोग भी उसे पक्का शराबी समझते थे। उसके सुधरने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। वह वर्जीनिया टाउन में एक बिजनेसमैन था और उसकी योग्यताएं इतनी अधिक थी कि उसकी पीने की समस्या के बावजूद उसे अच्छी सफलता मिल रही थी। उसका अपने पीने पर कोई भी नियंत्रण नहीं था और इस वजह से उसकी स्थिति बिगड़ रही थी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद यह विचार उसके दिमाग में बैठ गया कि अगर वह न्यूयॉर्क चला जाए तो उसकी समस्या का इलाज हो सकता है। वह न्यूयॉर्क आया और जब वह यहाँ पहुँचा तो वह बुरी तरह से शराब उसने पी हुई थी। एक दोस्त उसे होटल ले गया और उसे वहाँ छोड़ दिया। जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने एक बेल बॉय को बुलाया और उसे बताया कि वह टाउन्स हॉस्पिटल जाना चाहता है, जो शराबियों की एक प्रसिद्ध संस्था है और जिसके प्रमुख स्वर्गीय डॉक्टर सिल्कवर्थ थे, जो शराब की लत के क्षेत्र में महानतम लोगों में से एक थे, जो हालांकि अब इस दुनिया में नहीं हैं, परंतु उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उसकी जेब में रखे 100 या उससे अधिक डॉलर लूटने के बाद बेल बॉय ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। कई दिनों के उपचार के बाद डॉक्टर सिल्कवर्थ उसे देखने के लिए आए और उन्होंने पूछा, चार्ल्स, मुझे लगता है कि हम आपके लिए जितना कर सकते थे हमने कर दिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ठीक हो चुके हैं। यह डॉक्टर सिल्कवर्थ का आम तरीका नहीं था और उन्होंने इस प्रकरण में इस तरह से काम किया। इससे यह पता चलता है कि कोई उच्च शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही थी। अब भी थोड़ा विचलित चार्ल्स नीचे उतरा और उसने अपने आप को मार्वल कॉलेजिएट चर्च के ऑफिस के दरवाजे पर पाया। यह एक वैधानिक अवकाश था और चर्च बंद था। वह यहाँ पर झिझकता हुआ खड़ा रहा। उसने सोचा था कि वह चर्च के अंदर जाएगा और प्रार्थना करेगा, लेकिन चूंकि वह अंदर नहीं जा पा रहा था, इसलिए उसने एक अजीब काम किया। उसने अपने पर्स में से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे दरवाजे में लगे डाक के छिद्र में से अंदर डाल दिया। जिस क्षण उसने ऐसा किया, उसके भीतर शांति की एक प्रबल लहर दौड़ गई। उसे मुक्ति की अद्भुत भावना का एहसास हुआ। उसने अपने सिर को दरवाजे से टिकाया और वह एक बच्चे की तरह से रोया, परंतु वह जानता था कि अब वह मुक्त था। उसके भीतर कोई जबरदस्त परिवर्तन हो चुका था और वो इस बात का प्रमाण हमें इस तथ्य से मिलता है कि उस समय के बाद से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह उस पल के बाद हमेशा पूरी तरह से शराब को छोड़ चुका था। इस घटना के बारे में कई बातें ऐसी हैं जो प्रभावित करने वाली हैं। एक तो यह है कि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उसे अस्पताल से सही मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और शायद सुपरनैचुरल क्षण में मुक्त किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि डॉक्टर स्वयं दैवी मार्गदर्शन का माध्यम था। जब चार्ल्स ने मुझे होटल रोनक के इस घटना के 2 साल बाद यह घटना सुनाई, तो मुझे लग रहा था जैसे मैंने इसे कहीं सुना है, परंतु उसने मुझे यह घटना कभी नहीं सुनाई थी। दरअसल मैंने इससे पहले उससे कभी बातें नहीं की थी। फिर मुझे लगा कि शायद उसने मुझे यह कहानी लिखकर भेजी होगी और मैंने उसे पढ़ा होगा, परंतु उसने कहा कि उसने मुझे कभी कोई पत्र नहीं भेजा है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या उसने यह कहानी मेरे किसी सेक्रेटरी, सहयोगी या किसी और व्यक्ति को सुनाई है जिसके संपर्क में मैं था, परंतु उसने कहा कि उसने यह घटना अपनी पत्नी को छोड़कर और किसी को भी नहीं सुनाया है और मैं कभी भी उनकी पत्नी से नहीं मिला था। स्पष्ट रूप से यह घटना मेरे अवचेतन मन में उस समय संचारित हो गई थी जब वह घटित हो रही थी, क्योंकि अब यह मुझे याद आ रही थी। उसने डाक के छिद्र में से कार्ड क्यों डाला? शायद यह प्रतीकात्मक रूप से अपने आध्यात्मिक घर में रिपोर्ट कर रहा हो, यानी ईश्वर को रिपोर्ट कर रहा हो। अपनी हार से यह एक नाटकीय और प्रतीकात्मक अलगाव था और वह उच्च शक्ति की ओर मुड़ना था, जिसने तत्काल उसे अपने आप से मुक्त किया और उसका उपचार किया। और यह घटना हमें संकेत देती है कि अगर गहरी इच्छा हो, अगर प्रबल आकांक्षा हो और ईश्वर की शक्ति तक पहुंचने की सच्ची चाहत हो, तो यह अवश्य
प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम सभी उस परम शक्ति, उस ईश्वर से शक्ति को प्राप्त कर सकें। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।